स्टूडेंट्स, कल हमने वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर क्वांटिटी, उसका रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ वेक्टर और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड करने का पैरेललोग्राम लॉ इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ में पहली बार आ रहा है और ये बहुत यूजफुल होगा। कहीं भी दो वेक्टर को अगर ऐड करना है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है इफ टू वेक्टर A and B are directed along two adjacent sides of a parallelogram, two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant vector is directed along that diagonal of the parallelogram which is passing through the point of intersection of the given vectors. So this is the statement कि if two vector A and B are directed along two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant vector is directed along that diagonal of the parallelogram which is passing through the point of intersection of the given vector. या इसको लिख सकते हैं the resultant vector will be directed along that diagonal of the parallelogram which is passing through the point of intersection of given vectors. अब इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है। अभी आपके सामने मैंने बनाया पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम है OABC। अगर दो वेक्टर हमारा, एक वेक्टर A हो गया, दूसरा वेक्टर हमारा B हो गया, तो A और B both are directed along two adjacent sides of parallelogram, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा that diagonal which is passing through the point of intersection of the given vectors. तो ये diagonal के along resultant vector होगा, vector R will be along this vector, this diagonal। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इन दोनों का सम।
इस स्टेटमेंट का मीनिंग आपका ये है। अब इस वेक्टर का यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मान लो ये वेक्टर और ये दोनों वेक्टर के बीच एंगल है थीटा और हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। उसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। ओ ए लाइन को थोड़ा आगे प्रोड्यूस किया एंड सी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया सी डी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा और इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल सी ए डी आप लिख सकते हैं cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस यानी एडी अपॉन एसी बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड AC इज इक्वल टू OB। आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड सेम हो जाएगा और OB क्या होगा तो वेक्टर B का मॉडुलस ऑफ वेक्टर B। यानी आप कह सकते हैं AD बाय सिंपली B, AD हो जाएगा B cos थीटा। तो हमने इस ट्रायंगल में CAD ट्रायंगल में कोसाइन अप्लाई किया। मेरा मकसद है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ और इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना। इन द सेम ट्रायंगल साइन थीटा अप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस CD बाय AC या CD बाय OB और या CD अपॉन B का मॉडुलस। यहां से CD हो जाएगा B का मॉडुलस साइन थीटा। तो CD सिंपली हो जाएगा B साइन थीटा। अब ये दो रिजल्ट निकल चुका है और हमें वेक्टर OC का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम लोग इस बड़े ट्रायंगल में COD, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है COD, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट अप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा। ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल COD ट्रायंगल में जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा OC स्क्वायर OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, OC स्क्वायर OD को आप लिख सकते हो OA प्लस AD प्लस CD स्क्वायर। OC हो जाएगा वेक्टर R का मॉडुलस, इसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर R। OC वेक्टर R का मॉडुलस हो जाएगा स्क्वायर OA वेक्टर A का मॉडुलस हो जाएगा और AD आपने फाइंड किया है B cos थीटा। और CD है B sin थीटा। CD हमारे पास था B sin थीटा। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वेक्टर R रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे
मॉड आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहां हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए को लिख सकते हैं बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। अब यहां से ए स्क्वायर, इन दोनों रिजल्ट से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो रिजल्ट यहां हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड 2ab cos थीटा। ये रिजल्ट हमारा बाय मैथमेटिक्स 1 होता है, आपको पता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, आर का मॉडुलस हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ए और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आपके सामने आ गया। अब मान लो कि ये वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल पे है, if vector R makes angle alpha with the vector A, then tan alpha क्या लिखेंगे? इसी ट्रायंगल में अगर हमने माना कि वेक्टर R ए के साथ अल्फा एंगल बनाया तो tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी CD अपॉन OD। CD OD को हम लोग फिर से OA प्लस AD, CD हमारा है B साइन थीटा, OA A है और AD हमारा था B cos थीटा। तो यह जो रिजल्ट आया है tan अल्फा B साइन थीटा एंड A प्लस B cos थीटा, यह रिजल्ट वेक्टर R का डायरेक्शन देगा। वेक्टर का डायरेक्शन एंगल पे डिपेंड करेगा। ये एंगल अल्फा जब चेंज होगा तो इस वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज होगा। Here ध्यान रखिए, इक्वेशन A and B represents magnitude and direction of vector R. Here equation A and B gives the magnitude and the direction of वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो करेगा। गौर से देखिएगा, रिजल्टेंट ने वेक्टर ए से अल्फा एंगल बनाया तो tan अल्फा क्या है? b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। अगर रिजल्टेंट वेक्टर b के साथ बीटा एंगल बनाएगा तो tan बीटा क्या होना चाहिए? इफ वेक्टर r makes angle beta with the vector b, then tan बीटा क्या होना चाहिए? पहले यहां b था तो अब यहां a होना चाहिए, a sin थीटा एंड b प्लस a cos थीटा। ये रिजल्ट भी हमें याद रखना है। इक्वेशन सी कि अगर रिजल्टेंट में वेक्टर ए के साथ
अल्फा एंगल बनाया तो tan अल्फा था b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। सिमिलरली अगर रिजल्टेंट वेक्टर b के साथ बीटा एंगल बनाएगा तो इस बार a sin थीटा एंड b प्लस b cos थीटा। तो ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 सभी रिजल्ट को आप ध्यान देंगे। हम लोग इसको आगे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। अब सोचिए कि अगर हमारा वेक्टर ए और बी दोनों सेम मैग्नीट्यूड का हो, इफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी अगर सेम है, देन tan अल्फा जो आपका था b sin थीटा a प्लस b cos थीटा, ये हो जाएगा k sin थीटा और k प्लस k cos थीटा। तो tan अल्फा रिजल्ट आ जाएगा sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब ट्रिगोनोमेट्री में दो फॉर्मूला है, हम लोग देखेंगे। टू साइन 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। ये मैथमेटिक्स कल टूल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि sin 2 थीटा होगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको यहां अप्लाई कर दीजिए तो यहां एंगल था 2 थीटा, एंगल थीटा हो गया। यहाँ एंगल थीटा है तो इसको लिखेंगे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और यहाँ 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos थीटा यहाँ होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल कट 2 कट गया, एक कोसाइन कट गया तो tan अल्फा रिजल्ट आ गया sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, दैट इज tan थीटा बाई 2, यानी अल्फा थीटा बाई 2। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो वेक्टर हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, एलोंग बाइसेक्टर होगा। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो उनके बीच के एंगल बाइसेक्टर के एलोंग, ये आगे बहुत काम आएगा, ध्यान देना। बट इफ mod of A ग्रेटर देन mod of B, अगर इसका मॉडुलस इससे ज्यादा बड़ा है तब क्या? तो उस केस में ये जो वेक्टर रिजल्टेंट है इस वेक्टर की ओर ज्यादा इंक्लाइन होगा, झुका हुआ होगा, यानी अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा लेस देन। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। पूरी फिजिक्स में ये रिजल्ट जो हमने डिस्कस किया बार बार काम आएगा। अब इसमें डिफरेंट केसेस देख लीजिए। अगर थीटा 0 डिग्री है तो r का मॉडुलस होगा रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos 0 डिग्री एंड cos 0 1, तो रिजल्ट हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो r का मॉड सिंपली a प्लस b। ये भी पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, दो वेक्टर पैरेलल है यानी सेम डायरेक्शन में है, तो उसका वेक्टर सम मैग्नीट्यूड के अलजेब्राइक सम के इक्वल होगा। a और b क्या है?
वेक्टर का मॉडुलस और ये हो गया अलजेब्राइक सम। तो इफ टू वेक्टर A and B are parallel to each other, then their magnitude of resultant will be equal to algebraic sum of magnitude of given vector. Case number 2 देखिए, if theta 180 डिग्री तो r का मॉड निकालेंगे, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। और cos 180 आपको याद रखना है -1, तो रिजल्ट होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या ये होगा a माइनस b होल स्क्वायर। तो r का मॉड सिंपली a माइनस b। अगर दो वेक्टर पैरेलल था तो ये रिजल्ट, पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल है, अपोजिट है, तो ये रिजल्ट। एंड केस नंबर 3, इफ थीटा 90 डिग्री, इस केस में r का मॉड रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos 90। cos 90 जीरो हो जाएगा, ये होगा सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये ऑल डिस्कशन अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसका इस्तेमाल हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में करेंगे। एक दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको दिखाता हूं। न्यूमेरिकल है इफ टू वेक्टर a and b are directed in xy plane as given below, then find the magnitude and the direction of their resultant। फिगर दिया रहेगा एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर डायरेक्टेड है A का मॉडुलस 3, B का मॉडुलस 4 यूनिट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये आपको फाइंड आउट करना है। एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर है, x1 इन द फिगर, मॉडुलस ऑफ A 3 यूनिट, मॉडुलस ऑफ B 4 यूनिट। फाइंड द मैग्नीट्यूड and direction of the resultant वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा थीटा क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए। ये हमारा वेक्टर A है, ये हमारा वेक्टर B है। वेक्टर A ने एक्स एक्सिस से एंगल बनाया 30 डिग्री, वेक्टर B ने एक्स के साथ बनाया 120 डिग्री एंगल। देन फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक करो, दोनों
थीटा हमारा है वो हो जाएगा 90 डिग्री। 120 माइनस 30 दैट इज 90। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला आपने देखा था, रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 90। और cos 90 कितना होता है? 0। तो रिजल्ट हो जाएगा 16, 19, 25 दैट इज 5 यूनिट। 5 यूनिट देगा ये मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करो तो tan अल्फा आपने पढ़ा था b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। b की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 sin 90 3 प्लस 4 cos 90। सॉल्व करेंगे तो आपका होगा tan अल्फा 4/3। दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टू गिवन वेक्टर। तो इस तरह का सवाल आपको दिया रहेगा, सॉल्व करना होगा। 1 more क्वेश्चन और देखते हैं। Two forces each of magnitude 100 Newton are directed as shown in the figure. Find the magnitude and the direction of their resultant. फैक्ट फिगर दिया हुआ है। न्यूटन 100 न्यूटन angle 45 degree. We have to calculate magnitude and direction of their result. ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे मिस्टेक करते हैं इस सवाल में। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना लेते हैं? 45 डिग्री। बट गौर से देखिए, ये हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल 45 नहीं है, क्योंकि दोनों वेक्टर यहां कोई इनिशियल नहीं है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में याद रखिएगा, हमारा दोनों गिवन वेक्टर कोई इनिशियल, यानी दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, टेल दोनों का सेम, तब हमारा ये रिजल्टेंट वेक्टर आर होता है और ये एंगल थीटा। बट यहां दोनों वेक्टर कोई इनिशियल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल अप्लाई करने से पहले, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने से पहले हमें दोनों वेक्टर को कोई इनिशियल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग इस वेक्टर को थोड़ा आगे प्रोड्यूस करेंगे और कोई इनिशियल बनाएंगे। वेक्टर को पैरेलली आप कहीं भी ले जाइए, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो इस वेक्टर को मैंने ट्रांसफर कर दिया और इसके साथ बना लिया कोइनिशियल, और जब ये कोइनिशियल बन गया तब यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन से
ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर ये हो जाएगा 180 माइनस 45 दैट इज 135 डिग्री। तो अब r का मॉड आप यूं निकाल लीजिएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 a b cos 135 डिग्री। यहां से सॉल्व करके हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। और जब डायरेक्शन निकालना है तो tan अल्फा b sin थीटा a प्लस b cos 135। या आप इतना ना करके डायरेक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जो अल्फा होगा दोनों वेक्टर का बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा। अगर दो वेक्टर सेम है तो उसका रिजल्टेंट इन दोनों के सहयोग से डेवलप पैरेललोग्राम का डायगोनल, यानी अल्फा को आप यहां सिंपली 135/2 डिग्री बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा थिंकिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको सोचना था। ऐसे सवाल भी आपके सामने आएंगे जहां थ्योरी रूल का इस्तेमाल करके यूं प्रोसीड करना पड़ेगा। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक सवाल और देखते हैं, समझ में आ रहा बेटे? थोड़ा दिक्कत होगा, फिर से रिवाइज किया जाएगा। कभी तो हम लोग रिकॉर्डिंग वीडियो कर रहे हैं, हिम्मत रखना। सपना तुम्हारा कीमती है ना, गिनती करना है। 10th में यहीं पढ़े थे, हाँ यहाँ नहीं पढ़े। अब देखो एक सवाल और है, इफ टू वेक्टर का सम रिजल्टेंट वेक्टर है गिवन, ये दिया हुआ है द सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू r एंड mod of a 3p square plus q square, mod of b p square mod of a p plus q, mod of b p minus q and mod of r 3p square plus q square, then find theta, the angle between the vector a and b। a और b के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। सोचिए, हमारे पास r के मॉडुलस का फॉर्मूला है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। r का मॉडुलस रख दीजिए 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको रूट ले लो का होल स्क्वायर। यहां a प्लस b p प्लस q स्क्वायर, b कितना है p माइनस स्क्वायर प्लस 2 p प्लस q p माइनस q cos थीटा। रिजल्टेंट है रूट अंडर 3p स्क्वायर प्लस सॉल्व करोगे, यहां से रूट हट जाएगा 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यहां से रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करने के बाद। ये हो जाएगा p प्लस q स्क्वायर p
p माइनस क्यू स्क्वायर टू a प्लस बी a माइनस बी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। नेक्स्ट प्रोसीड कीजिए 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ a प्लस b का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq, यहाँ a माइनस b का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq और यहाँ 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। 2pq माइनस 2pq कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट हैंड साइड 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। इनको भी इधर ले आइए, इसको भी इधर ले आइए तो 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और यहाँ बचेगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2 टाइम्स p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दैट इज 1/2। तो कॉस थीटा कॉस 60 थीटा 60 डिग्री, थीटा हमारा 60। तो 3 सवाल मैंने आपके सामने रखा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड देन पोजिशनल वेक्टर।